SPD साइंस पेज नंबर 179। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। अपने जीवन काल में गाय कितने बच्चे देती है? 8 से 10 बच्चे देती है। देश भर में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 32। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस। भैंस की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष। बकरी के नस्लों में चेंचू एवं चेंगथंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। पूछा जाएगा पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? जो बकरी की नस्ल है चेंगू एवं चेंगथंबी। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। फाइमीना एक क्या है? बकरी है। दूध का अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यूपी। सबसे अधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है? रेंडियर के दूध में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1965 में। एंथ्रेक्स रोग का संबंध किससे है? गाय तथा भैंस से। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन है? रानीखेत। केंद्रीय गौ संवर्धन समिति का स्थापना कब हुआ? 1952 में। भारत में मुर्गियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितनी है? 40 है। यानी मुर्गों की संख्या पूछा जा रहा है, कितना है? 40। कॉन्क्रेज किसकी नस्ल है? गाय की सबसे भारी नस्ल है। भैंसों की गर्भ अवधि काल कितना होता है? 310 दिन। भैंस बच्चा कितना दिन में देती है? 310 दिन में। भारत में बकरियों की लगभग कितने नस्ल पाई जाती है? 21। बकरी का गर्भकाल होता है 150 दिन। ऊँट का जीवन अवधि कितना होता है? 40 वर्ष। ऊँट का गर्भ अवधि कितना होता है? 365 से 400 दिन होता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर में लगता है। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? किण्वन प्रक्रिया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन। पशु प्रजनन नीति कब लागू हुआ? जनवरी 2007 में। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। यानी मछली उत्पादन में नंबर 1 पर अभी कौन है? आंध्र प्रदेश है। बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की प्रजाति है। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है, या टमाटर उत्पादन से है। अफरा रोग का संबंध किससे है? जुगाली करने वाले जानवरों से है। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा हो गया है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा स्थान है। पश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखते हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मुर्रा किसका नस्ल है? भैंस का छल्लेदार सींग किससे पहचानी जाती है?
मतलब पूछा जाता है मुर्रा किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। और इसका सींग कैसे कैसे पहचान की जाती है, छल्लेदार सींग की पहचानी जाती है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, 99%। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग किस लिए करता है, वसा के संग्रह के लिए। दूध का घनत्व किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर यंत्र से मापते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओबिस एरिज। कुत्ता का जीवन काल कितना होता है, 12 वर्ष। नेलसारी भेड़ कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। पालतू भैंस दो प्रकार के होते हैं, अनूप और नदीय। पालतू भैंस जो है दो प्रकार के होते हैं, अनूप और नदीय। बकरी का उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। गाय के दूध में कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, 25 प्रकार के। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा कितना कैरोटीन अधिक होता है, 10 गुना। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक पाया जाता है, मतलब गाय में। इसीलिए गाय का दूध थोड़ा पीलापन दिखता है, उसमें ज़्यादा कैरोटीन होता है। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए ज़्यादा रहता है। पशुओं में अस्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। पशुओं में अस्थायी दांत जो है कितने वर्ष बाद निकलता है, 4 से 5 वर्ष बाद। नहीं कहता है ये दांतल है। पशुओं को बधिया करने में बर्डिजो केल्टर एवं एनोस्ट्रेक्टार का प्रयोग करते हैं। पशुओं को जो बधिया करने में बर्डिजो केल्टर एवं एनेस्टेटार का प्रयोग किया जाता है। गिर नस्ल बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोग की जाती है। गिर नस्ल का प्रयोग किसके लिए की जाती है, गाड़ी खींचने के लिए। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। मतलब विश्व में पशु भी पूछेगा प्रथम स्थान किस देश का है, तो भारत का है। बिना सींग वाला जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भारत में भैंसों की 7 नस्ल पाई जाती है। साहिवाल नस्ल की गाय रंग लाल भूरा होता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। गाय की मादा बच्चों को बछिया और नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल कौन है, आयरशायर है। आयरशायर। दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। भारत में कुल दूध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त किया जाता है। भारत में गौ पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है। गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का होता है। रुक्षांश में घास, भूसा एवं चारा की अधिकता होती है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन राज्य करता है, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। बर्बरी को
शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व का दूध की रानी कहा जाता है। भारत में जो है सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन है? मुर्रा भैंस है। ये मुर्री लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मुर्रा होता है, मुर्रा मुर्री। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में 1942 ईस्वी में इज्जतनगर रायबरेली में हुआ था, और इज्जतनगर ये यूपी में पड़ता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब हुआ था? पशु वाला 1942 में इज्जतनगर बरेली में हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मतलब पशु में जितना है सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। विश्व सूअर पालन में चीन प्रथम स्थान पे है। बकरियों का प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम है। भारत में सबसे अधिक बकरी कहाँ पाई जाती है? यूपी में। पिकटेडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाले जाते हैं। मोती किससे प्राप्त किए जाते हैं? पिकटेडा समुदाय के जानवर से। मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु से होता है। पूछेगा मुर्गियों में रानीखेत किससे होता है? तो वायरस से होता है, लेकिन कोराइजा रोग जो है यह जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन है? लेग हॉर्न है। सुअरी एक बार में कितना बच्चा देती है औसतन? 4 से 6 बच्चे देती है। मतलब सुअर के बारे में कह रहा है, 4 से 6 बच्चा देती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में है, यूपी में पड़ता है। भेड़ कितने दिन में बच्चा देती है? 150 दिन में, यानी बकरी भी 150 दिन में बच्चा देती है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। एनप्रेक्स बैसिलस द्वारा होता है। एनप्रेक्स किसके द्वारा होता है? बैसिलस द्वारा होता है। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है? 60 लीटर। शहद में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। मछलियों में अल्सर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण कब समाप्त हुआ? 1996 में। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा और अंतिम चरण समाप्त हुआ 1996 में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार कितना होता है? 55 ग्राम। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति ओरपिंगटन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में है। एंथ्रेक्स बैसिलस द्वारा होता है। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 150 दिन होता है। भैंस में श्वसन की गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण को खीस कहते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।